Dear student, welcome to all of you in the Mangnale biology classes. Myself Bunal Mangnale. Student, in the last class we had discussed about the photoperiodism concept. That is, duration of light required for flower formation in plant is called as photoperiodism. Same concept we had discussed today. That is temperature also. That is temperature also help in the flower formation. Effect of temperature. Okay, on flower formation we have discussed today, and that concept is called as vernalization. Okay, what is vernalization? That is effect of low temperature treatment responsible for help for formation of flower is called as vernalization. Okay, and that plant is called as vernalized plants. जिस प्लांट में वर्नलाइजेशन हुआ है उसको बोलते हैं वर्नलाइज्ड प्लांट बोलते हैं. एंड इन विच पार्ट वर्नलाइजेशन ऑकर, दैट इज स्टेम अपेक्स, शूट अपेक्स एंड एम्ब्रियो आर द टू पार्ट्स इन विच वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट गिवन. स्टेम अपेक्स और एम्ब्रियो ऐसे दो प्लांट के पार्ट है जिसको हम वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट देते हैं. सो व्हाट वी डू इन द वर्नलाइजेशन इज वी हैव टू गिव लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं. कितना लो टेम्परेचर बेटा? दैट इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हम वो प्लांट को ट्रीट करते हैं. वी हैव टू ट्रीट दैट प्लांट्स इन द लोअर टेम्परेचर, दैट इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. एंड द phenomenon in which some plants depend on quantitatively and qualitatively. The phenomenon in which some plants depend quantitatively and qualitatively on the exposure of the low temperature of flowering. Low temperature for flowering मतलब वो टेम्परेचर के हम क्या करते हैं, क्वांटिटी बदलते हैं और क्वालिटी बदलते हैं, तो क्या होता है, फ्लावरिंग होते हैं, अर्ली फ्लावरिंग होता है. ओके, सो व्हाट हैपन इन द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट? लोअर टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन. ओके, फॉर्मेशन ऑफ वर्नालिन हार्मोन्स. वर्नालिन नाम का हार्मोन फॉर्म होता है. रिमेंबर, दिस वर्नालिन इज आल्सो वन ऑफ द हाइपोथेटिकल हार्मोन लाइक फ्लोरिजिन. फ्लोरिजिन जैसे हार्मोन है ये, मगर फ्लोरिजिन को क्या चाहिए था? फ्लोरिजिन रिक्वायर लाइट ड्यूरेशन फॉर फ्लावरिंग. फ्लोरिजिन हार्मोन फॉर्मेशन के लिए पर्टिकुलर लाइट ड्यूरेशन चाहिए था. यहाँ पे लाइट की ड्यूरेशन का कोई रिलेशन नहीं है. नो नीड ऑफ लाइट ड्यूरेशन, it need lower temperature for formation of vernalin, and that vernalin is the hypothetical hormone. Vernalin help in the formation of flower. Okay, yeah, early flowering करता है कौन? vernalin. That means the purpose of vernalization is to reduce the vegetative period of plants. vernalization का purpose क्या है? reduce what? वेजिटेटिव पीरियड ऑफ प्लांट्स. प्लांट का जो वेजिटेटिव फेज है, वेजिटेटिव पीरियड है, वो हम कम कर सकते हैं एंड उसको फ्लावरिंग जल्दी ला सकते हैं ना, अर्ली फ्लावरिंग ला सकते हैं प्लांट को. ओके, इसमें वर्नलाइजेशन में. एंड ऑन द एक्सपोजर ऑफ द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट्स इज कॉल्ड अ वर्नलाइजेशन. रिमेंबर, वर्नलाइजेशन इज द टर्म, ओके, वाज एविडेंस गिवन बाय Hilpert. The evidence of the vernalization process are given by Hilpert, and the term vernalization was given by T.D. Lysenko in 1924. T.D. Lysenko is the name of scientist who give the term vernalization, also called as low temperature treatment, also called as chilling treatment, also called as yarovization. किसको? vernalization को कहते हैं yarovization. So what is the advantage of vernalization? vernalization का पहला एडवांटेज है they prevent the precious reproductive development late in the growing seasons. जब प्लांट का ग्रोइंग सीजन कंप्लीट होता है तो फ्लावर फॉर्मेशन लेट हो सकता है, उसको जल्दी फ्लावर फॉर्मेशन के लिए हम प्रमोट कर सकते हैं. दैट मीन्स वर्नलाइजेशन इज यूजफुल द प्लांट्स टू प्रोड्यूस द फ्लावर्स, टू प्रोड्यूस द प्लांट्स अर्लियर. मतलब प्लांट का रिप्रोडक्शन, प्लांट का हार्वेस्टिंग, प्लांट का फ्लावरिंग हम अर्ली ऑब्टेन कर सकते हैं. ये और दूसरा जो एडवांटेज है, क्रॉप कैन बी कल्टिवेट इन एनी रीजन वेयर देयर इज द नॉट ग्रोथ नेचुरली. जो प्लांट्स
नेचुरली ग्रो नहीं हो पाता वो रीजन में, उसको हम लोअर टेम्परेचर ट्रीटमेंट देके ग्रो कर सकते हैं। दोज प्लांट्स which are not grow naturally in that particular area, particular regions, we should cultivate that plants by applying the vernalization treatment. Okay, so second advantage is there, and third advantage is it enables the plants to have sufficient time to reach maturity. Okay, इसका मतलब vernalization की वजह से क्या होता है, plants early mature हो जाता है ना। Okay, vernalization treatment help in the form plant to reproduce and mature earlier. Okay, so this is about the vernalization process. Okay, and in vernalization what happened, hormone form called as vernalin, and this can be transferred through the grafting. आपको बोला था मैंने कि जो vernalin नाम का हार्मोन है वो क्या होता है, ग्राफ्टिंग करने के बाद भी ये जो लोअर प्लांट है अगर उसके अंदर vernalin था तो फिर क्या होता है, उसके ऊपर जो आप दूसरा प्लांट ग्राफ्ट कर रहे हो उसके अंदर भी क्या होता है, vernalin हार्मोन ट्रांसफर होता है ना। दैट मीन्स वन vernalin hormone transfer from one plant part to another plant part during grafting process also. Okay, during grafting process also, and induce the early flowering given by Clifford, and they shown the two varieties of wheat, that is winter variety and spring variety. Okay, some of the plants wheat and barley, rye have two varieties. wheat में, rye में और barley में क्या है, दो टाइप के वैरायटी है बेटा। कौन कौन से दो वैरायटी है, इन wheat, rye and barley there are two varieties। तो मैं आपको यहाँ पे wheat का एग्जांपल बता रहा हूँ। wheat में अगर यहाँ पे दो वैरायटी है, wheat में अगर यहाँ पे दो वैरायटी है, कौन कौन से दो वैरायटी है, ओके, फर्स्ट इज स्प्रिंग वैरायटी। wheat में दो वैरायटी कौन कौन से है, द फर्स्ट वैरायटी ऑफ wheat इज ओके wheat variety, which are the two variety of wheat, one is called as spring variety, and other is called as winter variety, किसके variety है ये दो, wheat के दो variety है ना। there are two varieties of wheat, spring variety and winter variety। so what happen in spring variety, first we will see spring variety में क्या होता है, these are normally planted in the spring and come to flower and reproduce grain before the end of growing seasons। मतलब इसमें क्या होता है स्प्रिंग वैरायटी में, ओके, अगर आप उसको स्प्रिंग में क्या कर रहे हो, नॉर्मली सोइंग इन स्प्रिंग, मतलब इफ यू सोन दैट प्लांट इन द स्प्रिंग, ओके, दैट नॉर्मली प्लांटेड इन द स्प्रिंग एंड कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन, ओके, इसमें क्या होते हैं, फिर फ्लावर आते हैं एंड ग्रेन आते हैं स्प्रिंग में कल्टीवेट करने के बाद, फ्लावर आते हैं एंड ग्रेन आते हैं, कब, कम टू फ्लावर एंड ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। कब, बिफोर एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, मतलब ग्रोइंग सीजन एंड होने के पहले फ्लावर आते हैं। ओके, बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन फ्लावर आते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रिंग वैरायटी ना। दूसरी वैरायटी में बोल रहा हूँ कौन से, विंटर वैरायटी, सेकंड वैरायटी विंटर वैरायटी। सो व्हाट हैपन इन विंटर वैरायटी, इफ यू प्लांटेड दैट विंटर वैरायटी इन द स्प्रिंग, विंटर वैरायटी को क्या कर रहे हो आप, प्लांटेड इन स्प्रिंग, समझ में आ रहा ना, वैरायटी कौन सी है, विंटर है, मगर उसको आप कब कल्टीवेट कर रहे हो, सोइंग कर रहे हो स्प्रिंग में, वुड नॉर्मली फेड टू फ्लावर्स। तो वो क्या करेगा, वो प्लांट क्या करेगा, फेड टू फ्लावर्स, फ्लावर प्रोडक्शन नहीं होगा। कब, विंटर वैरायटी अगर आपने स्प्रिंग में कल्टीवेट किया तो उसमें क्या होगा, नॉर्मली फेड टू फ्लावर एंड रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन्स विद इन द प्लांट्स स्पैन ऑफ द फ्लावरिंग सीजन। मतलब पर्टिकुलर स्पैन में, पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उसको फ्लावरिंग नहीं आ पाएंगे। कब, विंटर वैरायटी को आप स्प्रिंग में कल्टीवेट करोगे तो उसको पर्टिकुलर लाइफ स्पैन में, नॉर्मल लाइफ स्पैन में फ्लावरिंग नहीं आएगी ना। ओके, ग्रेन विद इन द स्पैन ऑफ द फ्लावरिंग सीजन, हेंस इसलिए फिर क्या करेंगे हम इसको, ये जो विंटर वैरायटी थी हमने स्प्रिंग में कल्टीवेट किया था, इसको हम क्या करेंगे, अभी प्लांटेड करेंगे कहाँ पे, इन ऑटोमन। कब कल्टीवेट करेंगे, ऑटोमन में। तो ऑटोमन में कल्टीवेट करने के बाद क्या होगा, ऑटोमन में कल्टीवेट करने के बाद, ओके, ग्रोइंग इन द सोइंग इन द ऑटोमन, ऑटोमन में सोइंग किया, ओके,
दिस वैरायटी आर प्लांटेड इन ऑटोमन एंड दे जर्मिनेट होता है एंड ओवर विंटर कम आउट एज स्मॉल सीडलिंग। ऑटोमन के बाद, ऑटोमन में क्या किया हमने, सोन किया, बाद में क्या होगा, विंटर में क्या होगा, बोलो, विंटर में क्या होगा, इसका सीडलिंग फॉर्म होगा, मतलब जर्मेशन होगा, जर्मेशन होगा। बाद में क्या होगा, स्प्रिंग में क्या होगा, स्प्रिंग में इसका ग्रोथ होगा, स्प्रिंग में क्या होगा, ग्रोथ होगा। और बाद में फाइनली मिड समर में क्या होगा, मिड समर में इसका क्या होगा, हार्वेस्टिंग होगा। और एक बार बोल रहा हूँ, स्प्रिंग वैरायटी अगर आप स्प्रिंग में कल्टिवेट कर रहे हो तो फ्लावरिंग आता है बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। विंटर वैरायटी को स्प्रिंग में कल्टिवेट करते हो तो फ्लावरिंग नहीं आता। विंटर वैरायटी को आप अगर ऑटोमन सीजन में सोइंग करते हो तो उसको विंटर में सीडलिंग फॉर्म होगा, जर्मिनेशन होगा, स्प्रिंग सीजन में उसका ग्रोथ होगा और मिड समर में उसका हार्वेस्टिंग होगा ना। तो ये हो गया स्प्रिंग वैरायटी और विंटर वैरायटी, दो वैरायटी हो गई किसके, वीट के। मैंने पहले बोला था वीट के दो वैरायटी है, स्प्रिंग वैरायटी एंड विंटर वैरायटी। विंटर वैरायटी में और दो टाइप है, दैट इज विंटर एनुअल है ये, विंटर एनुअल है ये, मतलब एनुअल मींस दे कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन वन ईयर। अब बोला विंटर एनुअल, तो विंटर एनुअल में ऐसी सिचुएशन होती है, ओके, विंटर एनुअल में ऐसी सिचुएशन होती है। ऐसे आप डायग्रामेटिक देखोगे तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है ऑटोमन, ऑटोमन में क्या हो रहा है बेटा, सोन हो रहा है, मतलब सोइंग कर रहे हैं। बाद में विंटर में क्या हो रहा है, विंटर में क्या हो रहा है, सीडलिंग फॉर्म हो रही है, मतलब जर्मिनेशन हो रहा है। बाद में क्या हो रहा है, स्प्रिंग में क्या हो रहा है, स्प्रिंग में क्या हो रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है। और बाद में मिड समर में क्या होता है, मिड समर में क्या होता है, उसको फ्लावरिंग आते हैं एंड हार्वेस्टिंग करते हैं ना। ओके, तो ये हो गया विंटर एनुअल वैरायटी के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, सो सीडलिंग एंड रिज्यूम स्प्रिंग एंड हार्वेस्टेड इन द मिड समर, अराउंड द मिड समर में हार्वेस्ट होते हैं। सो दिस इज अबाउट द स्प्रिंग वैरायटी एंड विंटर वैरायटी और विंटर एनुअल वैरायटी। ठीक है, तो उसके बाद हम उसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। व्हाट अबाउट विंटर बाइनियल प्लांट्स। जो विंटर बाइनियल प्लांट्स है उसमें क्या होना चाहिए, बाइनियल मीन्स दिस प्लांट रिक्वायर लाइफ स्पैन अप टू 2 years। वो प्लांट को पूरा लाइफ स्पैन कितना चाहिए, 2 साल तक चाहिए। एंड दे आर मोनोकार्पिक प्लांट्स मीन्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइम फ्लावर एंड फ्रूट्स एंड सीड। जिस प्लांट में क्या होता है, सीड फॉर्मेशन एक ही टाइम होता है, उसको मोनोकार्पिक प्लांट बोलते हैं। नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकंड सीजन, मतलब एक ही सीजन में उनको फ्लावरिंग आता है, सीड फॉर्मेशन होता है और सेकंड सीजन में क्या होते हैं, वो डाई हो जाते हैं। एग्जांपल शुगर बीट है, कैबेज है, कैरेट है, ये पूरे क्या है, बाइनियल प्लांट है। सब्जेक्टेड टू ग्रो फॉर द बाइनियल प्लांट्स तो कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट सब्सिक्वेंट फोटोपीरियडिक फ्लावरिंग इन रिस्पॉन्स। तो उसमें क्या होता है, बाइनियल प्लांट में फ्लावर आने के लिए 2 साल चाहिए। तो अगर हम कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे, बाइनियल प्लांट को अगर हम क्या करेंगे, कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे, चिलिंग ट्रीटमेंट देंगे, तो क्या होगा, कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट द सब्सिक्वेंट फोटोपीरियडिक फ्लावरिंग एंड रिस्पॉन्स। मतलब कोल्ड ट्रीटमेंट से क्या होगा, फ्लावर फास्ट फॉर्म होगा, जल्दी फॉर्म होगा। मीन्स बाइनियल प्लांट में फ्लावर एनुअल फॉर्म में कन्वर्ट आने के लिए बाइनियल प्लांट को फ्लावरिंग लेट आता है, उसको एनुअल कंडीशन में कन्वर्ट करने के लिए हम चिलिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो दिस इज अबाउट वर्नलाइजेशन। ओके, एंड already I told you the advantage of vernalization also, and during vernalization what plant doing, or sometime what happen, remember sometime what happen, if the vernalized seeds, vernalized embryo, vernalized shoot apex are giving hot temperature, that is high temperature, that is 30 to 35 degrees Celsius temperature, at that time those vernal hormone formed in the embryo and shoot apex are destroyed। वर्नलिन नाम का हार्मोन जो लो टेम्परेचर में फॉर्म हुआ था 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। कब, जब आप उसको हाई टेम्परेचर में से ट्रीट करोगे। एंड दैट फिनोमेनन कॉल्ड एज डीवर्नलाइजेशन। उसको क्या कहोगे, डीवर्नलाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज डीवर्नलाइजेशन, ओके, डीवर्नलाइजेशन मींस रिमूव द वर्नलिन हार्मोन प्रेजेंट इन द प्लांट्स। और मैंने आपको ये स्प्रिंग में बताया, विंटर एनुअल में बताया और विंटर बाइनियल में बता रहा हूँ। विंटर बाइनियल में क्या होता है, ओके,
ओके, विंटर बाइनियल वैरायटी में क्या होता है, बाइनियल मीन्स रिक्वायर 2 years फॉर फ्लावरिंग, ओके, और उसमें क्या होता है, नॉर्मली फ्लावर एंड डाई सेकंड सीजन, उसमें क्या होता है, नॉर्मली फ्लावर होते हैं एंड डाई होते हैं कब, इन सेकंड सीजन में ऐसा होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर बाइनियल प्लांट को अर्ली फ्लावर लाने के लिए, अर्ली फ्लावर फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे ना, कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे। तो क्या होगा, कोल्ड ट्रीटमेंट देने की वजह से जो बाइनियल प्लांट है उसका कन्वर्शन एनुअल फॉर्म में होगा, चेंज होगा वो एनुअल फॉर्म में, और अर्ली फ्लावर फॉर्मेशन करेगा, स्टिमुलेट फॉर अर्ली फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर इन द बाइनियल प्लांट्स। सो दिस इज अबाउट द vernalization, devernalization process, and in this way this chapter finish, that is plant growth and development chapter we are complete today, and next part we will discuss in the next chapter, we will discuss in the next class, okay। हमारा जो YouTube चैनल है वो सब्सक्राइब करो, ओके, और उसको लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को उसको पहुंचाने के लिए आप हेल्प कर सकते हो। आपका खुद का बेनिफिट होना चाहिए, आपको नॉलेज इंक्रीज होना चाहिए, उसके लिए भी हेल्प करो, और नीट का स्कोर आपका Apart from light, temperature also influences flowering in some plants. For example, some plants produce more flowers when exposed to a specific period of low temperature. This kind of development of flowers due to the influence of low temperature is called vernalization. Since these plants need to be exposed to low temperatures for a specific period, vernalization provides the time for vegetative growth and hence prevents early flowering. Plants that exhibit vernalization include winter annuals and winter biennials. Winter annuals such as rice, wheat and barley are planted during autumn. Their vegetative growth starts in winter when they undergo vernalization, which induces them to flower during spring. Finally, they are harvested in summer. On the other hand, cabbage and carrot are winter biennials. Their vegetative growth starts in winter when they undergo vernalization, which induces them to flower during their second year. Thus, vernalization and photoperiod play a vital role in plant growth and development.